नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं बीरबल यादव आज आपके सामने लेकर आया हूं सरकारी गुरुकुल पर एक बेहतरीन क्लास। दोस्तों, कुछ दिन बाद में आपका एसएसबी ट्रेडमैन का और सीआरपीएफ का एग्जाम है और इस एग्जाम के लिए मैं आपके पास रामबाण क्लास लेकर आया हूं। रीजनिंग के जो टॉप मोस्ट पर्सन है, पेपर यहीं से छपेगा, ये मेरी गारंटी है। पेपर यहीं से छपेगा। देखिए पेपर कैसा आता है। ये देखिए पहला ही प्रश्न है, एक रामबाण प्रश्न है, लड्डू प्रश्न है। प्रश्न को देखते ही खा जाओगे। ये आप सबको पता है क्या है। यदि जेड को, किसको? जेड को अंग्रेजी वर्णमाला में जेड होता है, उसको क्या कहा जा रहा है? 26। तो आपको पता चला है कि इस बात का कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक में जेड का क्रमांक कौन सा आता है? 26वां। मगर अकेला था, मगर आपने यहां देखा एनईटी। क्या देखा? एनईटी। एनईटी को 39 लिख रहा है। तो अब तो यहां इसका वर्णमाला क्रमांक था तो आपने 26 लिख दिया। मगर एनईटी को क्या करे? तो सबसे पहले वर्णमाला क्रमांक देके एन का कितना आता है बेटा? 14। और 14 में 5 जोड़ दूं क्योंकि 5 ई का आता है। और इसमें कितना जोड़ दूं? 20 जोड़ दूं। तो 14 और 20 कितने हो गए? 34। तो 34 और 5 39। अरे कितने हो गए मेरे राजा? 39। अरे कितने हो गए? 39 हो गए। 39। तो यहां भी वर्णमाला क्रमांक, यहां वर्णमाला क्रमांक का योग है। तो आपको पता है बेटा एनयूटी, एनयूटी का वर्णमाला क्रमांक डालना है मेरे राजा। आग लगा देंगे आज, ये ध्यान रखना। एन का कितना होता है? 14। यू का कितना होता है बेटा? 21। और टी का कितना होता है बेटा? 20। 41 और 14 55। अरे 41 ये कितने हो गए? 14 35। 35 हो गया। 35 20 35 और 20 55। कितने हो गए बेटा? 55। कितने? 55। अब तक 56 नहीं, 55। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं ना, उस मेहनत का नजारा दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये नजारा देखिए। नोट्स आपके लिए, पीडीएफ नोट्स हमने तैयार कर रखी है और मात्र 20 रुपए में पीडीएफ मिलने वाली है। जो एसएसबी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहा है बच्चा, वो इससे पीडीएफ को खरीद ले। लड्डू लड्डू पर्सन है एग्जाम वाले। तो ये आपको थंबनेल पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर कॉल कीजिए और ये व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त कीजिए। मात्र 20 रुपए की पीडीएफ। दुनिया लूट रही है और हम आपकी सहायता के लिए पीडीएफ के नजारे देख लीजिए हैं। तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट है वो कर सकते हो हर सब्जेक्ट के 20 रुपए में। अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न तो बेटा छपेगा, ये प्रश्न तो छपेगा। प्रश्न को छपने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पैर में दर्द है फिर भी आपके लिए क्लासें लेते हैं हम, दिन रात आपके लिए लगे रहते हैं। कि बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में। तुमने किताबों से सीखा है, तुमने किताबों से सीखा है और हमने हालातों से सीखा है। और हमने क्या सीखा है? हालातों से। तो ये प्रश्न उन्हीं हालातों का नजरिया है। क्या है? वर्ष 1945 में लिए वही कैलेंडर होगा जो एक्स वर्ष में होगा। कौन से वर्ष में? एक्स वर्ष में। यानी इससे पहले कौन सा कैलेंडर है? इसका मतलब कैलेंडर की पुनरावृत्ति कितने वर्ष बाद होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो समझिए बेटा। कैसा भी प्रश्न हो, आपको कैलेंडर की पुनरावृत्ति याद करनी है तो वर्ष में 4 का भाग लगा देना है। क्या कर देना है? वर्ष में 4 का भाग लगा देना है। भाग लगाने पर आपको क्या देखना है? शेषफल। अरे क्या देखना है? शेषफल। अगर 0 शेषफल बचे तो वह वर्ष कैसा होगा? लीप वर्ष। और लीप वर्ष के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कितने वर्ष बाद में होगी? 28 वर्ष बाद में। 1 शेषफल बच जाए तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति 6 वर्ष बाद में। कितने? 6 वर्ष बाद में। और 2 3 शेषफल बच जाए तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति 11 वर्ष बाद में। ये 3 चीजें रामबाण है, याद रखना। अब अपने को देखो 34 में कितने का भाग दिया? 4 का। 2 शेषफल बचता है तो कितने वर्ष बाद में कैलेंडर आता है? 11। तो इसमें 11 जोड़ दूं तो 1945। पहला ऑप्शन ही करेक्ट, पहला ऑप्शन ही करेक्ट। ये वो विधियां हैं जो हमारी रेगुलर क्लास देखता है उसके लिए रामबाण सिद्ध होती है, वो रामबाण सिद्ध होती है। जैसे आप 35 में बेटा 4 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचा? 3 शेषफल बचा। तो 11 वर्ष बाद में तो ये 1946 में काम में आएगा। अगर 40 है, लीप वर्ष है, तो सीधा 28 वर्ष बाद में काम में आएगा। और ये है 3 शेषफल बच रहा है तो ये 49 में काम में आएगा। यानी 11 जोड़ दो 48 में काम में आएगा। तो ऐसे आपको कैलेंडर की पुनरावृत्ति ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब देखो ये कौन सा प्रश्न है? बहुत ही मस्त है, बहुत जबरदस्त है।
अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए कि हम रेगुलर क्लास लेकर आए हैं। और यूट्यूब पर आप सर्च कर लेना दोस्तों, मेरा नाम बीरबल यादव, बीरबल यादव के नाम से बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी। आप यूट्यूब पर जाकर बीरबल यादव सर्च करना, मैं आपको हर जगह मिलूंगा। तो जो भी मुझे लाइक और पसंद कर रहे हैं, मेरा नाम सर्च करके देखिए, आपको बेहतरीन क्लासें मिलेगी। और इस चैनल पर हम लगातार क्लासें आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों में अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता? इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? जो ऊपर जो शब्द दिया गया है मेरे यारो, अरे मेरे यारो, ऊपर जो शब्द दिया गया है ये, इनसे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? यानी ये जो मीनिंग है ना, इसी लाइन से बनी है। जैसे एन भी इसमें है, ए है क्या बेटा, ए भी है, टी भी है, यू भी है, आर भी है और ई भी है। इसको तो बनाया जा सकता है। सी भी है, एच नहीं है, एच को नहीं बनाया जा सकता, इसको नहीं बनाया जा सकता, तो अब इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 मैं कहा। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक जबरदस्त शायरी सुनाता हूं, जबरदस्त शायरी सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा मेरे दोस्तों, सुनिए। मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है, मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है। मैं मोहब्बत लिखना चाहता हूं, मैं मोहब्बत लिखना चाहता हूं, ये इनकलाब लिख देती है, इनकलाब लिख देती है। यानी एक फौजी जो बनने का सपना देखता है ना, उसके सपनों को साकार करने के लिए ये कलम भी आपके लिए ही चलती है और ये दिमाग भी आपके लिए ही चलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न आपके लिए, एक जो रामबाण प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में छपेगा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये मेहनत रंग लाएगी। अमित कौन है? अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला। पहले अमित है पूर्व दिशा, ये यहां से इधर कितने किलोमीटर चला? 15 किलोमीटर चला। 15 किलोमीटर चला, तब वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसका बायां किधर है? ऊपर की तरफ है, और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, यहां से बाएं मुड़कर यहां तक फिर 15 किलोमीटर आ गया। ये 15 गया और 15 वापस आएगा, तो इसके बराबर में आ। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर ऊपर की तरफ है? 5 किलोमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी पर। अगर दिशा भी पूछ ले कि प्रारंभिक दिशा से अब कौन सी दिशा में खड़ा है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में है। 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में मेरे दोस्तों। कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बेहतरीन प्रश्न, ये देखो रहे हैं, क्या बात है, अरे क्या बात है मेरे शेर और शेरनियों, क्या बात है। ये देखो 21 का 3 कर रहा है, तो अगर मैं इसे 3 को 7 से गुणा कर दूं तो 7 या 21 आ गया। अब बताओ 574 को 7 से गुणा करने पर कौन सी है? तो मैं इसमें भाग दे दूं क्या 7 का? अरे इसका 7 का भाग दे दूं, 7 8 56, कितना बच गया? 1, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 82। 82 को बेटा 7 से मल्टीप्लाई करना, 574 आ जाएगा। अरे 82 को कितने से मल्टीप्लाई करना है मेरे शेर और शेरनियों? अरे कितने से गुणा करना है? 7 से गुणा करना है। उत्तर लड्डू कितना आ जाएगा? अरे उत्तर मेरे शेर और शेरनियों कैसे आ जाएगा? लड्डू प्रसाद की तरह। और लड्डू खेलना हमारा काम है, एक रोज के गिल्ले डंडे है, ऐसे उखाड़ फेंकेंगे जैसे आप कभी सोचोगे नहीं। एसएसबी का ये पेपर है ना, लड्डू की तरह उछाल के दूंगा बेटा। कैसे दूंगा? लड्डू की तरह उछाल के दूंगा। आप भी क्या याद रखोगे? है वाई में 2 कम, अरे कत्ता कम 2 कम। मैं ताने बाता तो बहुत सुना दी भाई, बाता तो बहुत सुना दी और भयंकर वाली सुना दी, पर तुम्हारी बाता ने पूरे समझोगे ने, और मारी बाता ने समझ गए ने, जिंदगी का बेड़ा पार है। और बेबी को बेस पसंद है और मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैं बारी बारी से आपके लिए क्लास लेकर आता रहता हूं। ऑफलाइन में बिजी होने के बाद भी आपके लिए मैं बेहतरीन क्लास लेकर आता हूं। YW U कितना कम? 2 कम। U कितना 2 कम। S कितना कम? 2 कम। अरे क्यों में कितना कम करे? 2 में। अरे क्यों में 2 कम करो रे? O, और O में 2 कम करो रे? M। OM, OM, ये पहला ही। अरे वाह मेरे शेर और शेरनियों,
उत्तर लाजवाब मिलना चाहिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करने से ना चुके मेरे शेर और शेरनियों। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट तो करना ही चाहिए, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा झुकेगा नहीं, प्रश्नों की जड़ी लगा देगा। ये लो बेटा, ये प्रश्न आपके लिए है। जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका उत्तर क्या आने वाला है। ये एक बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो नजारे झाड़ रहा है ना, है? बरस बरस हमारा इंद्र राजा, तो बरसा दो, है? बरसा दो इस प्रश्न को। ये देखो, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौका 24। अरे वाह मेरे राजा, एक 4 का पाड़ा बोल रहा है और एक 6 का पाड़ा बोल रहा है, और फाड़ो ही फाड़ो में आपका काम हो गया। 24, 24, 24। उत्तर कितना आसान है, उत्तर कितना आसान है। नॉन वर्बल के प्रश्न भी दूंगा मैं आपको। ये प्रश्न करके दिखाओ भाई, ये प्रश्न करके दिखाओ। एक बेहतरीन प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अनुक्रम में नहीं आता गलत पद छांटना, अनुक्रम में नहीं आता गलत पद छांटना। आप अगर मुझसे रेगुलर क्लासेस चाहते हो, हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो, तो आप YouTube पर बेटा आराम से सर्च कर सकते हो, BIRBALYADAV, और उसके आगे SIR सर और लगा देना। आपको बेहतरीन क्लासों का नजारा देखने को मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं। ये मेरा नाम है। आराम से यहां से आप गूगल प्ले स्टोर पर तो क्या जाओगे, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो। इससे पहले आपका उत्तर आ गया क्या? अरे उत्तर आ गया, बेहतरीन उत्तर आया होगा। कौन सा आया? 3 6, 3 प्लस 6 10, 4 प्लस 10 5, 15 आना चाहिए, 16 आ रहा है, ठीक है। 15 और 6 21, 21 और 7 28, 16 की जगह कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। 16 की जगह 15 आना चाहिए। ओ सॉरी, तो कौन सा अनुक्रम नहीं आएगा? 16 नहीं आएगा। 16 तो यहां ए ऑप्शन भाई, 16 गलत है, इसकी जगह 15 आना चाहिए था, मगर इसने 16 लिख दिया, तो एक अनुक्रम है। क्योंकि पहले प्लस 3 है, फिर प्लस 4 है, फिर प्लस 5 है, फिर प्लस 6 है, और फिर प्लस 7 है। ये श्रृंखला बननी चाहिए, मगर ये श्रृंखला नहीं बन रही है, और ये श्रृंखला नहीं बन रही है, तो आपका उत्तर गलत हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा। ये लो, विषम संख्या का चेंज करे भाई। आपके लिए आज जो प्रश्न बनाया है ना मैंने, ओए होए होए होए, मर जावा मिट जावा, मगर प्रश्न बेहतरीन लेकर आवा। ये एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। इतना अच्छा प्रश्न बनाने में जो मजा आ रहा है ना, आप कह नहीं सकते। झूम झूम जरा झूम झूम प्रश्न है मेरा बेटा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है? क्या है? विषम। विषम अंक छाटना। क्या छाटना है? विषम। 81 10 9। हो कितना प्यारा प्यारा प्रश्न है, मार डाला रे। अरे कुछ नहीं, 8 1 9 1 10, 9 1 10, 1 1 2 10 9 8 9 9 9 19 2 3 4 कितना 10 बिन कौन सा है ये? इन सब का योग 10 10 है, इसका योग 10 नहीं है। सी ऑप्शन इज गलत आंसर। सी क्या हो गया? गलत आंसर। अगले प्रश्न में आ जाओ मेरे शेर और शेरनियों। ये जबरदस्त और मस्त प्रश्न है। ये भी वैसा ही है, विषम छांटना है। अरे क्या छांटना है मेरे राजा? विषम छांटना है। और विषम तो तुम छांट ही सकते हो। अरे विषम तो तुम छांट ही सकते हो, विषम में तो तुम लट काट सकते हो। ओ क्यू टी एक्स, ओ क्यू प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ देगा। आगे बढ़ते हैं। प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अरे ये भी मैच कर रहा है। प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3, और ये मैच नहीं कर रहा। प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, आप अपने आप ही समझ गए होंगे। अरे मुझे समझाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? बिल्कुल यार, भयंकर वाला दर्द हो रहा है मेरे पैर में, सच्ची में इतना खतरनाक दर्द हो रहा है, हैं? इतना खतरनाक दर्द हो रहा है कि कह नहीं सकता। फिर भी क्लास लेना जरूरी है, आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक है भाई।
एसएसबी का एग्जाम देख थोड़े दिनों बाद में ही है और नौकरी लगनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करें, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे आगे ये लो, ओए होए होए होए, क्या प्रश्न दिया है, फैंटास्टिक लग रहे हैं ना प्रश्न? अरे प्रश्न बेहतरीन लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं तो फिर लगे रहो। निम्नलिखित एक प्रश्न को देकर 4 अन्य शब्द बनाए जा सकते हैं, दिए गए शब्दों में से किसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता? कौन सा नहीं बनाया जा सकता? देखो आर भी है, ओ भी है, यू भी है, जी भी है, एच भी है, जी भी है, एल भी है, ओ भी है, आर भी है, वाई भी है, टी भी है, एच भी है, ओ भी है, आर भी है, एन 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 नहीं है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, सी नहीं बनाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, ये देखो बेहतरीन। भाई साहब मैं एक बात बता दूं, ऐसे प्रश्न जब पेपर में छपते हैं ना तो सफलताएं आपके दरबार खड़ी रहती है, सफलताएं आपके आगे पीछे नाचती है, और उन्हीं सफलताओं को नचाने के लिए ये प्रश्न लेकर आया हूं मैं। किसी की कूट भाषा में बेटर है, इसको सी वी यू यू एफ ऐसे लिखा जाता है, बी आर ई ए डी को सी एस एफ बी ई लिखा जाता है, तो कैफे को क्या लिखा जाएगा? तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, आप यहां से पकड़ लीजिए, +1 +1 +1 +1 +1 +1। ओ कहां भग रहा है? +1 यानी पूरे हर में एक एक जोड़ रहा है। यहां भी देखो, बी का सी +1, आर का एस +1, ई का एफ +1, ए का बी +1, डी का ई +1, यहां भी +1 हो रहा है, तो इस पूरे में +1 कर दो। सी में एक प्लस करने पर डी, सी में एक प्लस करने पर डी, ओ में एक प्लस करने पर पी, एफ डबल एफ है, डबल एफ में डबल जी आ जाएगा, डबल ई का डबल एफ आ जाएगा। ऐसा कोई दिख रहा है क्या? डबल एफ डबल जी और डीपी। ओए होए 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 ओए मेरे शेर और शेरनियों, देखो प्रश्नों का मजा आया ना? बेहतरीन प्रश्न है और बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। ये एक बहुत ही भयंकर वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप बड़े मन तन और धन से कर सकते हो। यदि कश्मीर को 81 42 75 3 लिखा जाता है तो ये क्या है? उल्टा कर दिया, क्या लिख दिया? ये इसको क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? जल्दी से देखो, देखो के ए एस एच एम आई, अच्छा अच्छा, और इसी को उल्टा कर रहा तो आर पीछे से तो 3 लिखा जाएगा। फिर क्या है? आई, आई है ना, आई को कितना लिखा जाएगा? 5 35 से शुरू हो रहे हैं। फिर एम को कितना लिखा जा रहा है? 7, तो ये लो उल्टा उल्टा ही आ रहा है। तो एस एस देखो ये बदल दिया इसने, यहाँ पहले एस ले लिया है, तो पहले एस को कितना लिखोगे? 4 लिखोगे। एस को कितना लिखोगे? 4 लिखोगे। और फिर एच को कितना लिखोगे? एच को 2 लिखोगे, ठीक है। और फिर ए आएगा ना, ए है, ए को क्या लिखोगे? 1, और के को क्या लिखोगे? 8। ये मैच हो रहा है क्या? 35 74 21 8, 35 35 74 35 74 21 8, ये लो डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन कर रखा। कितना अच्छा प्रश्न है बेटा, कितना बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हुए मजा आ जाता है भाई। और ये आकृतियां जिसका बेसब्री से तुम्हें रहता है इंतजार, ऐसी आकृतियां पेपर में छपती है मेरे दोस्तों, और वर्बल और नॉन वर्बल की बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। देखो कितना प्यारा, एक ऊपर वाले कॉलम 1 2 3 4, अगर ऐसे कॉलम बने हुए हैं ना, इन कॉलमों में ऊपर वाला ये सेटअप, ये सब आप जोड़ दो, जोड़ दो, कितना हो गया? 10। नीचे भी सेम सेटअप है, 1 2 3 4, तो ये भी कितने हो गए? 10। अब इसके बाद बेहतरीन ट्रिक देखना दोस्तों, बताओ इन दोनों को मिलाकर ये त्रिभुज नहीं बनेगा? बनेगा। बताओ इन दोनों को मिलाकर ये त्रिभुज नहीं बनेगा? बनेगा। गुरुजी 2 इधर बनेगा तो 1 और 2 इधर बनेगा, तो कितना प्लस कर दूं? 4, टोटल 24 वेट कुड़ी का। कितना शानदार है, कितना जबरदस्त है और कितना मस्त है। ओ हो, दी हुई आकृति में डाइस की संख्या चुनिए। डाइस कितने डाइस बनेंगे? घनों की संख्या पूछ रहा है इसमें। क्या पूछ रहा है बेटा? घन पूछ रहा है। जब घन पूछे तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर सभी चीजें समांतर रहे, घन पूछे तो ये 4 है, 4 की क्यूब कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 64 ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन कट गया, ये सी ऑप्शन 64 आंसर आ गया। देखो कितना इजी है। अरे बताओ इससे ज्यादा इजी हो सकता है क्या? अगर ऐसी ही ट्रिक्स पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं बीरबल यादव हमेशा आपका स्वागत करता रहूंगा, जबरदस्त और जानदार ट्रिक्स के साथ आता रहूंगा। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ये जरूर बताते रहिए कि गुरुजी क्लास लेने कब आ रहे हो, क्योंकि ये हमारे जो डायरेक्टर सर है ना, संदीप जी, ये मुझे बुलाते ही नहीं है।
ये मुझे बुलाते ही नहीं है। बहुत ही बेहतरीन पर्सन है। एक पर्सन ये भी है, जबरदस्त पर्सन है, मस्त है। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं। पासे के हरे रंग है, उसके विपरीत में कौन सा आएगा? तो देखो बेटा, हरा यहां भी है और हरा यहां भी है, तो हरा के सामने रजत नहीं आ सकता, हरा के सामने लाल नहीं आ सकता, हरा के सामने सफेद नहीं आ सकता, और हरा के सामने नारंगी नहीं आ सकता। तो हरा के सामने क्या आ जाएगा? बैंगनी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बैंगनी। तो एक बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, सभी प्रकार के नोट्स आते हैं तो इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें, यानी इस नंबर पर कॉल कर ले। नियमित रूप से क्लासें प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स करते रहें, और चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। वीडियो को हमेशा पूरी वॉच करिए। एसएसबी की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए बेहतरीन प्रयास हम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।